आज हम लोग बोनी पेल्विस देखने जा रहे हैं। तो बोनी पेल्विस के लिए सबसे पहले हम लोग इसके बोन्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स देखते हैं। तो बोन्स कौन-कौन से? सबसे पहले ये अपना इलियम, ये वाली बोन अपनी इस्चियम और ये वाला पार्ट अपना प्यूबिस। तो ये 3 बोन। तो ये अपना सैक्रम है, सैक्रम, और ये वाला पार्ट अपना कॉक्सिक्स है, ये वाली बोन कॉक्सिक्स है अपनी। तो जॉइंट्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे सेक्रोइलियक जॉइंट, बोथ राइट एंड लेफ्ट सेक्रोइलियक जॉइंट। यहाँ पे अपना सेक्रोकोक्सीजियल जॉइंट जो सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में है, सेक्रोकोक्सीजियल जॉइंट। इसके अलावा यहाँ पे ये अपना पेबिक सिम्फाइसिस, ये अपने जॉइंट्स हो गए। इसके अलावा इसके लिगामेंट्स देखते हैं। तो लिगामेंट्स के लिए जहाँ पे अपना सेक्रोइलियक जॉइंट है, यहीं पे अपने सेक्रोइलियक लिगामेंट्स भी आते हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जो कि वेंट्रल, इंटरोशियस और डॉर्सल, 3 पार्ट में अपने सेक्रोइलियक लिगामेंट्स हैं। यहाँ पे अपना L5 वर्टिब्रा आता है। तो L5 वर्टिब्रा से यहाँ पे अपने लिगामेंट्स आते हैं इलियम पे, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं इलियोलंबर लिगामेंट, जो कि दोनों तरफ आएंगे। इसके अलावा हम लोग, ये अपना सेक्रम है, सेक्रम, और ये अपना इशियल स्पाइन है, और ये इशियल ट्यूबरोसिटी है। तो जो लिगामेंट हम लोगों का इशियल स्पाइन और सैक्रम के बीच में बनता है ऐसे, उसे हम लोग बोलते हैं सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। इसके अलावा हम जो लिगामेंट हम लोगों का सैक्रम और इशियल ट्यूबरोसिटी के बीच में बनेगा, उसे हम लोग बोलेंगे सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अब हम लोग बाउंड्रीज देखने जा रहे हैं। तो ये जो अपना हम लोग सबसे प्रोमिनेंट लाइन देख रहे हैं, ये अपनी पेल्विक इनलेट है, और पेल्विक इनलेट के ऊपर जो भी है वो फॉल्स पेल्विस है, और जो पेल्विक इनलेट के अंदर है वो ट्रू पेल्विस है। तो पेल्विक इनलेट बनता कैसे है? पोस्टीरियरली बनता है ये सैक्रल प्रोमोन्टरी से, ये सैक्रल प्रोमोन्टरी है। उसके अलावा ये अपना एला ऑफ सेक्रम है, ये अपनी पेक्टिनियल लाइन है, ये आर्कुएट लाइन है। फिर ये अपना प्यूबिक क्रेस्ट है, ये वाला, ये अपना प्यूबिक क्रेस्ट है, और ये अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस है एंटीरियरली। तो ये हम लोगों का बन गया एक साइड का, और यही सेम टर्मिनोलॉजी इधर भी है। तो ये बन गया अपना पेल्विक इनलेट। इसके अलावा हम लोग पेल्विक कैविटी का बाउंड्रीज देखते हैं। तो पेल्विक कैविटी वो है जो कि पेल्विक इनलेट और आउटलेट के बीच में एक्सटेंड करती है। तो पेल्विक कैविटी की बाउंड्रीज के लिए सामने से प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक रेमस, ये जो अपना बोन है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं प्यूबिक रेमस। तो ये अपना प्यूबिक रेमस है, तो ये भी एंटीरियरली बनता है। फिर लेटरली हम लोगों का पेल्विक पार्ट ऑफ इलियम एंड इस्चियम, ये, और यहाँ पे हम लोगों का सेक्रम और कॉक्सिक्स इसको पोस्टीरियरली कैविटी को बाउंड करेंगे। अब हम लोग पेल्विक आउटलेट देखने वाले हैं, जहाँ पे पेल्विक कैविटी खत्म होती है। पेल्विक कैविटी खत्म होने से सबसे पहले यहाँ पे ये ना प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, फिर ये वाला अपना इस्चियोप्यूबिक रेमस, ये सैक्रम और इशियल ट्यूबरोसिटी के बीच में था। तो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट भी बाउंड्री बनाता है, और टिप ऑफ कॉक्सिक्स, ये हो गया अपना, इतना पार्ट हो गया, ये अपना पेल्विक आउटलेट का बाउंड्री हो गया। अब हम लोग पेल्विक डायमीटर्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल कॉन्जुगेट। जो एक्सटर्नल कॉन्जुगेट है वो अपर मार्जिन प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये अपर मार्जिन है, यहाँ से लेकर के अपना टिप ऑफ S1 स्पाइन, तो यहाँ तक अपना ये बनेगा अपना एक्सटर्नल कॉन्जुगेट, ये अपना एक्सटर्नल कॉन्जुगेट है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं ट्रू कॉन्जुगेट। तो मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्टरी से लेकर के अपर मार्जिन प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये है अपना ट्रू कॉन्जुगेट, ये अपना ट्रू कॉन्जुगेट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। तो मिडिल मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्टरी, तो ऐसे ये हो गया अपना डायगोनल कॉन्जुगेट। इसके अलावा हम लोग देखते हैं ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। तो एनी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड सेक्शुअल प्रोमोन्टरी, तो ये हो जाएगा अपना ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, और ये डिफाइन नहीं है। हम लोग इनलेट और आउटलेट और कैविटी के डायमीटर्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ये है अपना ट्रांसवर्स डायमीटर, और ऐसे बनेगा अपना ऑब्लिक डायमीटर। तो हम लोग 3 डायमीटर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले इनलेट का एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्टरी से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर मार्जिन तक, ये हो गया अपना एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। इसके अलावा हम लोग का ऑब्लिक डायमीटर के लिए ये होता है अपना इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, ये वाला पार्ट इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस है। तो सेक्रोइलियक जॉइंट ऑफ वन साइड टू इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस ऑफ अदर साइड, ये हो गया अपना ऑब्लिक डायमीटर, ये अपना ऑब्लिक डायमीटर है। और फिर ट्रांसवर्स डायमीटर के लिए ग्रेटेस्ट विड्थ ऑफ पेल्विक इनलेट विल बी द ट्रांसवर्स डायमीटर, ये डिफाइन नहीं है। इसके अलावा हम लोग पेल्विक कैविटी के डायमीटर्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, तो हम लोग यहाँ पे सेक्रल वर्टिब्रा काउंट करते हैं।
फोरामिन सबसे ऊपर ये अपना फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा है, फिर इन दोनों फोरामिन के बीच में सेकंड और अगला ये थर्ड, ये अपना थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा है। तो थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा और मिडिल पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा अपना एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर। इसके अलावा इसके हम लोग ऑब्लिक डायमीटर देखते हैं। ऑब्लिक डायमीटर के लिए सेक्रोइलियक जॉइंट ऑफ वन साइड से लेकर के मिडिल ऑफ ऑब्ट्यूटर फोरामिन, ये अपना ऑब्ट्यूटर फोरामिन है, मिडिल ऑफ ऑब्ट्यूटर फोरामिन, तो यहाँ से हम लोग ज्वाइन करेंगे लोअर पार्ट ऑफ सेक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के मिडिल ऑफ ऑब्ट्यूटर फोरामिन, तो ये बन गया अपना ऑब्लिक डायमीटर। फिर ट्रांसवर्स डायमीटर के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट विड्थ ऑफ द कैविटी विल बी द ट्रांसवर्स डायमीटर, ये हो गया। अब बचा हम लोग का पेल्विक आउटलेट, तो पेल्विक आउटलेट के लिए एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर के लिए हम लोग इसका टिप ऑफ कॉक्सिक्स और इंफीरियर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस इनको मिला देंगे, तो ये बन जाएगा अपना एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर। सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट के मिड पॉइंट और इशियोप्यूबिक रेमस, तो ये बन जाएगा अपना ऑब्लिक डायमीटर। और ट्रांसवर्स डायमीटर के लिए हम लोग दोनों ये जो अपनी इशियल ट्यूबरोसिटीज हैं इन दोनों ट्यूबरोसिटीज को ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया अपना ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट। तो ये हम लोगों का डायमीटर्स कंप्लीट हो गया।